नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों अभी से कुछ ही मिनट पहले दो महत्वपूर्ण विषयों की जॉइनिंग जो है वो दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जॉइनिंग ऑर्डर्स जो हैं वो निकाले गए हैं, जिसको लोग पोस्टिंग ऑर्डर्स भी कहते हैं, नियुक्ति आदेश भी कहे जाते हैं। अब देखिए, हम बात करें दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कृषि विषय और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का। दोस्तों एग्रीकल्चर और बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आदेश में बहुत एक महत्वपूर्ण बातें भी है, वो भी दोस्तों इसमें देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा वीडियो 8-10 मिनट का है या थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वो आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हीं बातों के अंतर्गत आपको ज्वाइनिंग दी जाने वाली है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्वयं भी पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए सबसे पहले, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए और नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा ये प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता, अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमी लेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं कराया जाए और वस्तु स्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जाए। तो जो दोस्तों आय वाली लिमिटेशन है, अगर कोई उससे ऊपर आता है, उसने खुद को नीचे रख रखा है, मतलब क्रीमी लेयर से नीचे माना है और वो है ऊपर, तो ऐसा गलत तथ्य है तो उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, पहली बात। दूसरी देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय पर आधारित हुआ होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चियों के कि सर हम जब ज्वाइनिंग करेंगे तो हमारा जो आय प्रमाण पत्र रहेगा, या ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत, फिर वो आय के बेसिस पर ही है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का क्या पता चलता है, आय के बेस पर ही। तो वो जो हमारा जो दोस्तों जारी है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट, वो किसकी आय के बेस पे होना चाहिए, क्योंकि दो तरह के, मतलब एक तो नॉन, जैसे जनरल में होता है ईडब्ल्यूएस का, तो 2.5 लाख से कम जिनके आए वो ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं। वैसे तो 8 लाख का भी रूल है केंद्र सरकार का, लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें तो 2.5 लाख आय वाला मैटर, तो 2.5 लाख से कम वाले जनरल, माफ़ कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस में, और ज़्यादा वाले जनरल में। ठीक वैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर से ऊपर वो आते हैं जिनकी इससे ज़्यादा आय होती है, और कम जिनकी होती है वो इसमें क्रीमी लेयर के नीचे आते हैं, यानी कि इस जो गरीबी रेखा वाला जो मैटर है, बीपीएल जो लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसके वो नीचे आते हैं। तो विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम और पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया है तो वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी अपने माता पिता की आय पर आधारित जो है पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं दिया जाएगा। अब आगे कार्यग्रहण की अंतिम तिथि क्या है उसका भी हम देखेंगे। संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रशैक्षिक अंक तालिकाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। मतलब प्रमाणित प्रति यह है कि स्व प्रमाणित, मतलब आपके सिग्नेचर होने चाहिए नीचे, वही उसको सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं, और वो सारी फोटो कॉपीज होनी चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ले जाते हैं ना, ठीक वैसे ही, तो वो भी साथ ले जाना है, वो भी वहाँ देखे जाएंगे, मिलान किया जाएगा, सब कुछ सही है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा या फिर विधवा महिलाओं का जो पुनर्विवाहित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र है, और अन्य जो उपनाम वगैरह सब सही हैं, तभी आपको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब एक तरीके से ये दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो गया आपका। अब देखिए कि जो है, जैसे मैंने बताया कि पिता की आय के बेस पे होना चाहिए। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें और भी है कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो फिटनेस या फिर आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, उसकी मूल प्रति ही होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी वहाँ नहीं देना। आप मूल प्रति खुद रख के क्या करोगे उसका, वो कोई डिग्री तो है नहीं, डिप्लोमा तो है नहीं, तो वही दे देना जो मेन आपका उसमें डॉक्यूमेंट बना के देते हैं जिला जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं मोस्टली, तो वही आपको वहाँ देनी है, और वो ही वहाँ जो है सुरक्षित रखी जाएगी कार्मिक की व्यक्तिगत पंजिका के साथ में, जहाँ उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये चीज़ है। अब जो राजकीय सेवा, मतलब पहले से कोई 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, या किसी और पद पे कार्यरत है और वो प्रोबेशन पीरियड अपना पूरा कर चुका है, तो दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट का जवाई बन चुका है, सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो उनको ये जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ सर्टिफिकेट फिर से देने की ज़रूरत नहीं है, और न ही फिर से प्रोबेशन पीरियड पूरा करने की ज़रूरत है। इसमें ऊपर एक बहुत अच्छा बिंदु भी लिखा गया है, देखिए ज़रा यहाँ पे
कि इन्हें देखिए बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि कृषि विज्ञान के पद पर 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। मतलब 2 साल तक आप परिवीक्षाधीन रहेंगे, मतलब आप एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग ही है, ये एक ज्वाइनिंग भी है और ट्रेनिंग भी है। और उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा कृषि विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्य ग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार जो है अगले 2 वर्ष तक जो है इनको एक तरीके से प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। अब देखिए आगे बहुत अच्छी बात लिखी है कि प्रावधान अनुसार आज की सेवा में पूर्व से कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प के आधार पर विद्यमान वेतन, नियत पारिश्रमिक और नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार दिया होगा। मतलब पहले से कोई सेवा में है और उन्होंने प्रोबेशन पीरियड पूरा कर रखा है तो उनको अभी ज्वाइनिंग करते फुल वेतन मिलेगा जो स्कूल लेक्चरर का होता है। और बाकी जिनके अभी ये ट्रेनिंग के 2 साल है, मतलब एक तरीके से ये प्रोबेशन पीरियड जिनका है एक तरीके से 2 साल के लिए वो टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है, तब तक उनको वो टेम्परेरी वाला वेतन मिलेगा। जो अगर 100 रुपये है परमानेंट को तो इनको उसका जो है 60 रुपये मिलते हैं, 40 नहीं मिलते। तो ऐसा एक ऑलमोस्ट मापदंड मैंने आपको बता दिया। अब देखिए वापस चलते हैं उन्हीं नियमों पे। 7वां रूल देखते हैं। राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार कार्य ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन प्राप्त होने के उपरांत सदाचरण जांच प्रतिवेदन में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे। मतलब उसमें जो है आपका चरित्र अच्छा हो, आप झगड़ालू नहीं हो, आपके खिलाफ कोई न्यायालय का निर्णय नहीं आया हो और आपके ऊपर जो है कोई मामला चल नहीं रहा हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी वहाँ पे ज़रूरी है। और संस्था प्रधान के अगर कोई इसमें संस्था प्रधान इन चीज़ों में ढिलाई करेगा और इनके बावजूद ज्वाइनिंग दे देगा तो फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और अभ्यर्थी द्वारा सदाचरण जांच प्रतिवेदन कार्य ग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाने के उपरांत भी संस्था प्रधान द्वारा कार्य ग्रहण कराया जाता है। तो अभी जो है आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो है देना है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए क्या, तो तब बन जाए अच्छी बात है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत है। आपका हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दोनों ही अब चाहिए। ये ज्वाइनिंग का टाइम है, इसमें आपके वो दोनों चीज़ें तैयार हुई हुई होनी चाहिए। अब देखिए जो अभ्यर्थी हैं और पहले से सरकारी कर्मचारी है, देखिए इसमें ये भी एक बात लिखी गई है, देखिए ज़रा कि जो पहले से सरकारी कर्मचारी हैं, देखिए ज़रा कि पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु न्यायिक भ्रष्टाचार इत्यादि कोई भी प्रकार का मुकदमा या प्रकरण विचाराधीन नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक रूप से शपथ पत्र जो है स्टाम्प पेपर पर आपको देना है कि भाई मेरा ये 50 रुपये का शपथ पत्र है, मेरे खिलाफ ऐसा कोई परिवाद नहीं है, न न्यायालय में न विभाग में भ्रष्टाचार का वगैरह कोई मुकदमा नहीं है। तो उनको केवल ये देना है और बाकी जो बेरोजगार हैं उनको तो फिर पूरा पुलिस से वो वेरिफिकेशन करा के देना। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होते हैं और इसमें समय भी खूब दिया गया, देखिए वो भी देखेंगे आगे। पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जो एनओसी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो देना ज़रूरी है कि भाई वहाँ से हम फ्री हो चुके हैं, यहाँ वापस लग रहे हैं। आवेदक द्वारा दहेज और धूम्रपान संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र, तो फिर तो वो होते ही हैं कि मैं दहेज नहीं लूँगा और धूम्रपान नहीं करूँगा। हालांकि कई सारे टीचर मैंने देखे हैं धूम्रपान भी करते हैं, दहेज में गाड़ी भी लेते हैं, लेकिन ये कहने लेने की चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। अब देखिए यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया या ये प्रतीत हो गया कि इनमें 1-10 जो है प्राध्यापक यानी कि लेक्चरर होने की क्षमता नहीं रखता, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरंत विमुक्त कर सकेगी, यानी कि इन्हें तुरंत निकाला भी जा सकता है। तो 2 साल का पीरियड है, बहुत ध्यान से आप निकाल लोगे तो ज़िंदगी भर के जवाई बन जाओगे। सरकार के अपने मारवाड़ी में कहावत है जवाई बनने वाली। और अगर ये सही से नहीं निकाला, थोड़ी राजनीति करने की कोशिश कर लिया आपने, थोड़ा आपने वो कहते हैं ना नेतागिरी करने की कोशिश कर ली, तो फंस जाओगे भाई साहब। इसमें ध्यान रखिएगा आप पूरा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड जो है ना वो सबसे डेंजरस पीरियड होता है, बेरोज़गारी से भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि रिमार्क लग जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत रहती है। अब देखिए नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है उन्हें जो है अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र देना है। जीवित संतान या संतानों का घोषणा पत्र देना है कि भाई 2 से ज़्यादा हम लोग नहीं करने वाले। और यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है और उसके पश्चात 2 या अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तो भाई थोड़े जिनकी शादी वगैरह हो चुकी है तो उस हिसाब से चलिएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि फैमिली प्लानिंग मतलब कर लीजिएगा।
थोड़ी सी चीज़ें ऐसी है। अब देखिए भूतपूर्व सैनिक हैं जो अपने एक्स सर्विसमैन हैं, वो देखिए कि एनओसी फॉर सिविल जॉब, मतलब सरकार के, माफ़ कीजिएगा, उनके जो अपने सैन्य विभाग है, उनका जो डिफेंस है, उसकी ओर से उन्हें एनओसी जारी होनी चाहिए कि वो जो है लग सकते हैं इसमें, जो है सिविल जॉब वो कर सकते हैं। तो वहाँ से भी वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी वाली बात है फिर एक तरीके से, तो उनको भी जो है एनओसी चाहिए। फिर शपथ पत्र और नियुक्ति पूर्व संबंधित प्राधिकारी को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु आवेदन करने की सूचना आदि दस्तावेज प्राप्त करने तथा शासन द्वारा जारी परिपत्र, तो ये सारे कागजात तो हैं ही, और एनओसी इनके लिए भी चाहिए, अपने जो रिटायरमेंट जो फौजी हैं अपने भाई उनके लिए। और अब देखिए एक और अच्छी बात है कि चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट से नियुक्ति आदेश की प्रति, अब ये नियुक्ति आदेश की प्रति क्या है, जो आप अभी देख रहे हैं यही नियुक्ति आदेश की प्रति है। इसको डाउनलोड करके कॉपी करके साथ में आपको रखना है और कार्यभार के समय दे देना है, ताकि इनको चीज़ों को पढ़कर वो सारे कागजात का मिलान करेंगे, वहाँ के जो भी होंगे अपने प्रिंसिपल ही होंगे, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल का ये लेक्चरर का पद है, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल ही होंगे, और वो ये सारी चीज़ें देखेंगे, सारी उपाधि वगैरह सही है तो फिर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। अब देखिए संलग्न सूची में अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद स्थापित स्थान पर 30/10/2021, यानी कि अभी हो रही है आज 11 तारीख, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 11 अक्टूबर है आज दोस्तों, और लगभग 19 दिन है आपके पास, एक दिन ये निकाल लीजिए, 19 दिन है पूरे के पूरे, आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हो, और जल्द से जल्द कीजिए, ताकि कोई डॉक्यूमेंट में कोई छोटी मोटी परेशानी है तो उसको आप ठीक करा के जल्दी ले आओ। लास्ट में जाके आप ज्वाइनिंग करोगे कि नहीं नहीं अब तो समय निकल गया। और देखिए आगे लिखा भी है कि उक्त दिनांक तक कार्यक्रम नहीं करने पर यह आदेश निरस्त माना जाएगा, तो ये ध्यान रखिए। और जो ऐसे अभ्यर्थी है जिनको उन जिलों में नियुक्ति दी जा रही है जहाँ भी चुनाव वाला मैटर है, उपचुनाव वगैरह, तो उसके मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। उन जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होते हैं, कलेक्टर होते हैं, आईएएस, तो उनकी अनुमति के बाद ही जो है वहाँ पर कार्यग्रहण हो सकेगा। तो अब सब उनके अंडर संचालन होता है जहाँ भी चुनाव होते हैं। तो ये कुछ ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। अब देखिए पहुँचते हैं अपना जो दूसरा प्रेस नोट है उसकी ओर। तो ये है दोस्तों अपने बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान वाला प्रेस नोट। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर ही है, कोई मुझे अलग से आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो ऑलरेडी 11 से 12 मिनट लंबा हो चुका है, और यही वो सारी बातें हैं। कुछ एक छोटे मोटे चेंजेस हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और वही 30/10 तक इसमें भी ज्वाइनिंग है, तो इन दोनों के अंतर्गत ये अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब इन पीडीएफ्स का जो दोस्तों लिंक है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो ये ज्वाइनिंग ऑर्डर्स हैं, एक तरीके से पोस्टिंग ऑर्डर भी कहते हैं इनको, तो इसमें थोड़ा असमंजस में मत रहिएगा। दोनों की दोनों पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। वहाँ पे निदेशालय की वेबसाइट भी थोड़ा मिलने में बड़ी समस्या रहती है, बड़ी टिपिकल वेबसाइट है, तो यहीं से आप ये पीडीएफ दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा खुद भी, और फिर ज्वाइनिंग कर लीजिए जल्द से जल्द। और शुभकामनाएं मेरी ओर से आपको उज्जवल भविष्य के लिए, और जल्द से जल्द फिर कॉलेज लेक्चरर की भी प्रिपेयरनेस करिए, और इससे भी हायर वाले पद पर अगर आप जाना चाहते हैं आरएएस की प्रिपेयरनेस करिए। और बस यही सारी अपडेट है दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत। बाकी जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।